जय श्री महाकाल। आखिरकार कहाँ कहाँ जाता है व्यक्ति का पाप। आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इस संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएंगे। उस ऋषि ने यह जानने के लिए गंगा जी के पास तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में पाप धोया जाता है, वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुए। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हुई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या ऐसे आप पापी हुए। तब समुद्र ने कहा कि वो कैसा पापी हुए। वो सभी पाप को भाप बनाकर बादल में देता है। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसे खाए अन्न वैसे बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक, कमेंट, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये सेकंड कथा है, भगवान सूर्य की कैसे हुई उत्पत्ति। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा। आज रविवार है और आज के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव और चंद्रदेव साक्षात देव माने जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन है तो सूर्यदेव से ही है। वेदों के अनुसार सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। लोग सूर्यदेव की आराधना पूरे विधि विधान के साथ और उन्हें अर्घ्य देकर करते हैं। साथ ही उनकी स्तुति और मंत्रों का जाप भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं तो जागरण अध्यात्म के इस लेख में हम आपको इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा की जानकारी दे रहे हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पूरे जगत में प्रकाश नहीं था, तब कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था ओम। यह शब्द सूर्य के तेज का सूक्ष्म रूप था। फिर ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से 4 वेद प्रकट किए। ये चारों मिलकर ओम के तेज में एकाकर हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, जिससे सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर 16 तेज को धारण किया। जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब ऋषि कश्यप, जो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे, का विवाह अदिति से हुआ था। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के घोर तपस्या की। उनके तप का फल यह मिला कि सुमान नाम की किरण ने
उनके गर्भ में प्रवेश किया। इस अवस्था में भी अदिति के कठिन व्रत नहीं थमे। वे चंद्रयान जैसे कठिन व्रतों का पालन करती रही। यह देख ऋषि राज कश्यप बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में व्रत करने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान होगा, इस तरह शिशु मर जाएगा। तुम क्यों शिशु को मारना चाहती हो? यह सुन अदिति ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को औदर से बाहर निकाल दिया। यह बेहद दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। इसके बाद सूर्य भगवान शिशु के रूप में अदिति के गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मारीचिमन अंडम कहा जाता था। इससे ही बालक का नाम मार्टड पड़ा। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक, कमेंट, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।